Myself Rama Rajput from SDM Inter College. Today I will teach you about resources. My topic is resources. This is for class 8th. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। संसाधन किसे कहते हैं, जानना आवश्यक है इसके लिए। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is called resources. It means मतलब जो भी कुछ हमें उपलब्ध है और जिसका हम प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, वो संसाधन बन जाते हैं। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसका प्रयोग नहीं करते, तो वो संसाधन नहीं कहलाते। पहले भी मनुष्य के पास बहुत कुछ था, लेकिन वो उसका अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग नहीं करता था, तो वो उसके लिए संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे। आज हम उनका इस्तेमाल करते हैं, आज हम उनका प्रयोग करते हैं, तो वो संसाधन बन गए हैं। और रिसोर्सेज आर 2 टाइप्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर सच एज एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमें प्रकृति ने गिफ्ट स्वरूप दिए हैं, उपहार स्वरूप दिए हैं, उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब कृत्रिम रिसोर्सेज क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज सच एज buildings, houses, transports, etc. are man-made resources. Thus, resources are 2 types. 2 प्रकार के संसाधन हुए। Now we will study classification of natural resources. Natural resources can be classified on the basis of their nature, stock, distribution and level of development and use. Now here we will discuss only 2 types of resources. One on the basis of their nature. उनके स्वरूप के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। One बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा abiotic resources. Biotic resources are living things such as useful plant and animals. इसका मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, जिनमें जीवन है, उसको कहते हैं जैविक रिसोर्सेज। नेक्स्ट एबायोटिक रिसोर्सेज यानी अजैविक। एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स such as water, air, solar energy, soil and metals, etc. अदरवाइज और भी हो सकते हैं, यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता, उसको कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज या अजैविक संसाधन। ये तो थे किसके आधार पर? नेचर के आधार पर। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे ऑन दियर स्टॉक बेसिस। Depending on their stock, natural resources may be renewable or non-renewable. अब ये renewable क्या है, ये बताएंगे आपको। Renewable resources are which are present in unlimited quantities, यानी जो हमारे पास असीमित है, जिसके भंडार are constantly being generated by process or can be generated by bias, मतलब जो हमें लगातार मिलते रहेंगे, such as sunlight, wind, air। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिनके हमारे पास असीमित भंडार हैं और उनका हम अधिक से अधिक उपयोग करें, वो कभी समाप्त नहीं होंगे, उन्हें कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट non-renewable resources are produced in the past by natural process that occurred by change and may not occur
अगेन, मतलब जो एक बार समाप्त हो गए और फिर हमें दोबारा जल्दी ही नहीं मिलेंगे, उनको बनाने में करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं। These resources are limited in supply, मतलब ये सीमित भंडार में हमें मिलते हैं। एंड कैन नॉट बी जनरेटेड बाय अस, उनको हम जनरेट यानी उनको हम दोबारा नहीं बना सकते। अदर दे हैव बीन कंज्यूम्ड, अगर वो एक बार खत्म हो गए तो उनको दोबारा मिलने में बहुत समय लगेगा। सच एज मेटल सोर्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि मिनरल ऑयल है, कोयला है, ये सब आ जाते हैं इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। क्लियर? ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस रिसोर्सेज एंड दियर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधन और उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करें संसाधन को। ये तो हमें पता चल गया कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं और रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। उनके बिना हमारा देश या हमारी सभ्यता आगे बढ़ ही नहीं सकती। रिसोर्सेज तो पुराने जमाने में भी थे इंसान के पास, लेकिन वो रिसोर्सेज नहीं थे उसके लिए। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो उनका इस्तेमाल नहीं जानता था, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अब उनका हम कैसे यूज करें ये आपको बताते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि हम अपना विकास भी करें और जो हमारा वातावरण है उसको डैमेज भी ना करे, उसको प्रदूषित करे बिना अपना विकास करें, मतलब अपने वायुमंडल का, वातावरण का ख्याल रखें। इट ऑल्सो शुड नॉट अफेक्ट द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है हमें उसका ध्यान रखना है। रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें, ऐसे प्रयोग करें कि कुछ रिसोर्सेज बचा के भी रखने हैं। जैसे अब पेट्रोल है, उसको हम उतना ही उसके ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, सीएनजी वगैरह ये सब ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि पेट्रोल लिमिटेड है, अगर समाप्त हो गया तो फिर कैसे हमारी फ्यूचर जनरेशन को पता चलेगा। इसके लिए इनका ठीक से इस्तेमाल, ठीक से प्रयोग करना जरूरी है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड and economic growth has led to depletion of natural resources. It means मतलब हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही है, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है और हमारा औद्योगिकरण भी हो रहा है। अब इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश होने जरूरी है। इसके लिए इससे क्या हुआ है, इस रिसोर्सेज का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और जब ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो रहा है तो कमी भी हो जाएगी। इसलिए उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ठीक से प्रयोग करना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ऊपर। नेक्स्ट, इन द लास्ट, thus the future of planet and its people now depend on our ability to maintain, preserve and sustain the life support system which nature has provided us। मतलब जो हमारा अर्थ का फ्यूचर है डिपेंड करता है इसके ऊपर कि हम संसाधनों का कैसे प्रयोग कर रहे हैं और मेंटेन प्रेशर मतलब ठीक से प्रयोग करें। हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। थस इन द लास्ट आई वांट टू से, मेरे ख्याल में आप सबको समझ में आ गया होगा कि संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार हैं और उनका कैसे प्रयोग करना चाहिए, उनका इनकी हमारे लिए हमारे जीवन में कितना महत्व है। उनके बिना हम अपने जीवन की आगे बढ़ाने की मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते।